अस्सलामुअलैकुम। सच का साथी झूठ का दुश्मन। आज मैं वो बातें बताने वाला हूँ कि आप फिर जानकर आश्चर्य हो जाएगा। अगर आपका ईमान कलाम पाक पे है तो ये सब समझ में आएगा। अगर आपका ईमान कलाम पाक पे नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, उसने सवाल किया कि अच्छा असलम भाई एक बात बताइए ना, आप पृथ्वी पे कौन ऐसा मुकद्दस जगह है जहाँ नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं। हम बोले कौन ऐसा मुकद्दस जगह है जहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। बोले नहीं। हम बोले बताएं क्या। तो बोले बताइए। हम बोले पृथ्वी पे खाने काबा का नाम सुना है। तो बोले हाँ। तो असलम भाई आप जानते हैं ना खाना काबा की छत पर नमाज नहीं। हम बोलिए अबे जाहिल, तुम जाहिल हो और जाहिले मरोगे। जब तहवीले किबला हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, तुम जहाँ कहीं भी रहो अपना मुंह मस्जिद हराम के तरफ कर नमाज पढ़ लेना। अगर तुम खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ोगे तो मुंह किधर करोगे हैं? तो अल्लाह का हुक्म के खिलाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हैं? तो जाहिलियत में मत कुछ भी बोला करो। और जाहिल लोग को ये समझ में भी नहीं आएगा। जाहिल लोग, अब जाहिल किसको कहते हैं अब वो भी बताता हूँ आपको। हर कुछ जानता है लेकिन वो आपको बताएगा नहीं। और जाहिल लोग को कुरान समझ में नहीं आ सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, जाहिल को कुरान समझ में नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है, इसका कारण है कि वो अल्लाह की आयत को बेच के खाता है। अब अल्लाह की आयत को बेचना कैसे वो भी मैं बताता हूँ। अल्लाह की पैगाम यानी अल्लाह का कलाम बताकर पैसा लेना, अल्लाह का कलाम पढ़ाकर पैसा लेना, अल्लाह का कलाम बयान करके पैसा लेना, ये सब बड़े हरामखोरों में से है। सबसे बड़ा हरामखोर अगर धरती पर कोई है तो यही लोग जो अल्लाह का कलाम को बयान करके पैसा लेता है। उसको ये पता नहीं है कि हम लोग जो मोमिन होता है वो अल्लाह का गुलाम होता है, वो मुआवजा नहीं लेता अल्लाह का कलाम पढ़ाकर। हम भी इमामत करते हैं लेकिन हम पैसा नहीं लेते। हमारी जमात बहुत बड़ी नहीं है, अल्लाह साथ है बस, और बस 2-4 हैं, लेकिन 5 वक्त का नमाज हम पढ़ाते हैं। तो ईमान को जिंदा किया है हमने। और इसका नमाज पढ़ाने के अब जो इसमें है उससे बोलेंगे कि इतना महीना दो, इतना तनख्वाह दो, तो हम गुनहगार नहीं हुए। हम किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं ये पहले देखो। ये हमको मतलब नहीं, पैसा चाहिए खाली। जहाँ अल्लाह की आयत बयान करने का बारी आया वहाँ पैसा नहीं आना चाहिए। और जो उलमा ऐसा करता है उसको हिदायत नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने अल्लाह का हुक्म को तोड़ा है, यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर उससे मुआवजा ले लिया, यानी हरामखोरी की। तो ऐसे लोग, ऐसे मुल्ला से बचना है और ईमान लाना है अल्लाह की आयत पे, यानी कलाम पाक। कलाम के मतलब बात, कलमा के मतलब बात, तैयब के मतलब पाक। वो कौन सी पाक बात है जिसको बेचा नहीं जा सकता है, वो है कलाम पाक। कलाम पाक ही कलमा तैयब है। लेकिन ये जाहिल लोग को सही नहीं समझ में। यहूदी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उज़ैर बुनैया अल्लाह। ईसाई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा बुनैया अल्लाह। उसी तरीके से रीड करते हैं मुशरिक लोग। इन्हें की कलमा सुना, अरे मेरे ये अल्लाह की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि इन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कष्ट कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और इन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से और उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से उनको दौलतमंद कर दिया है। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा
اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا. اور انہیں کی کہا الا اللہ، عیسیٰ بنیا اللہ. اسی طریقے سے ریڈ کرتے ہیں مشرک لوگ. انہیں کی کلمہ سنا، ارے میرے نبی کا خلاف ایسا بول دیا، میرے نبی کا. یہ کلمہ جو یہودی کا سکھایا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ کلمہ طیب کلام پاک کو کہہ رہا ہے تو ہم کسی اور کو کلمہ طیب سمجھے تو ہم گناہگار ہیں کہ ہدایت یاب ہے. یہودی جو کہہ رہا ہے، عیسائی جو کہہ رہا ہے، وہی مشرک کہہ رہے ہیں جو کلام پاک میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. تو ایسے ملاؤں سے بچے، ایمان لائیں کلام پاک پر.